दोस्तों 3 साल पहले मैंने एक ब्रांड के परफ्यूम का रिव्यू किया था एंड टू माई नॉलेज वो उस ब्रांड का पहला रिव्यू था इंडिया में भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन उस एक वीडियो के कारण मुझे बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ा था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि आप अभी ही इस परफ्यूम को खरीद लीजिए या इस ब्रांड के परफ्यूम को खरीद लीजिए, वरना आप बाद में पछताएंगे। और आज वो बात सच साबित होती दिख रही है। आखिर मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं, आइए देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, इस ब्रांड का नाम है हेवन दुफ्त, और हो सकता है इस वीडियो से पहले आपने इस ब्रांड के बारे में भी सुन रखा हो, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे रिव्यूअर्स इनके ब्रांड के परफ्यूम्स को रिव्यू करते हैं और अपनी टॉप 10 की लिस्ट में भी डालते हैं। बट ये बात मैंने 3 साल पहले ही बोल दी थी कि इस ब्रांड के परफ्यूम्स को आगे चलकर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि तब मैंने इनके परफ्यूम्स को यूज़ किया था तब भी इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और आपको थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में या इसकी बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली हेवन दुफ्त एक मुंबई बेस्ड ब्रांड है, और आज मैं इनके जिन 2 परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाला हूँ उनके नाम है मस्क शाही एंड कैंडी लेदर। तो फ्रेंड्स, अगर मस्क शाही या कैंडी लेदर की बात करूं तो ये इनकी न्यू लॉन्चेस में से 2 परफ्यूम हैं। अब जो मस्क शाही है, अगर उसकी शुरुआत करूं तो उसकी शुरुआत में इसकी पैकेजिंग से करना चाहता हूं। जो इनकी पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप सी पैकेजिंग है। उसमें कुछ भी आपको ऐसा तड़कता भड़कता डिज़ाइन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। और अगर बॉटल की बात करूँ तो जो इनका बॉटल है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज एक तरीके से क्लियर ट्रांसपेरेंट बॉटल है और बहुत ही बेसिक टाइप सी इसकी आप ये कह सकते हैं कि लुक है और इसकी बनावट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसकी बॉक्स पैकेजिंग है वैसे तो वो बेसिक है, लेकिन ये चीज़ इनकी खुशबुओं पर लागू नहीं होती है, क्योंकि जो इनकी खुशबू है या जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। अब अगर बात करें मस्क शाही की खुशबू की, तो जैसा इसका नाम है मस्क शाही, शाही मीन्स रॉयल एंड प्रीमियम समवेयर, तो आपको वो चीज़ इनकी खुशबू के अंदर भी देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली इस परफ्यूम के। अब मस्क शाही हो सकता है कि नाम सुनकर आपको बहुत सारे और परफ्यूम्स की भी याद आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परफ्यूम है इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ये बेसिकली एक फ्लोरल, मस्की और पाउडरी परफ्यूम है, जहाँ पे आपको जो इसका नोट है या बेस नोट्स के अंदर आपको इसके अंदर स्वीटनेस स्मेल करने को मिलेगी। जो इसकी शुरुआत है वो वाइट फ्लावर्स के साथ होती है, जहाँ पे आपको लिली का जो नोट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलने वाला है। अब जैसा इसका कॉम्पोजिशन है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। एंड एज यूजुअल जैसा इसका नाम है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पोजिशन है या जो सेंट प्रोफाइल है, इसके अंदर आपको फ्लोरल एकॉर्ड स्मेल करने को मिलेंगे, और जो इसका ड्राई डाउन है उसमें आपको मस्क का प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलता है। लेकिन अगर आप मस्क को इंडिविजुअली गौर से स्मेल करें तो हो सकता है कि वो क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को ना मिले, बिकॉज जो मस्क होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी शार्पनेस भी छिपी हुई होती है। बट सिंस इसका कॉम्पोजिशन या इसका ब्लेंड कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड प्लेजेंट टाइप सा स्मेल करता है, थोड़ी सी रिलैक्सिंग टाइप खुशबू है, और एंड में थोड़ा सा पाउडरी भी स्मेल करती है। हालांकि ये परफ्यूम जो है वो बहुत ही अच्छा यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन ये फ्रेग्रेंस उन लोगों के लिए है जिनको माइल्ड खुशबुएं पसंद है। अब माइल्ड से मेरा मतलब ये नहीं कि ये वीक परफॉर्मर होगा, इसकी प्रोजेक्शन वीक होगी या लॉन्जेविटी वीक होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस परफ्यूम के साथ। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है और मेरे हिसाब से समर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यूजुअली समर में हमें कुछ एक ऐसी खुशबू चाहिए होती है जो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूमती रहे, बहुत क्लोज रेडियस के अंदर चक्कर लगाती रहे या उसकी खुशबू आती रहे, बहुत ज़्यादा सर के ऊपर हैवी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक जो खुशबू है समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है, लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो इसका प्रोजेक्शन है पहले 1.5 से 2 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो इसकी लास्टिंग है, बीइंग अ मस्क परफ्यूम, हालांकि मस्क के जितने भी परफ्यूम्स हैं, मस्क के बेस वाले जितने भी परफ्यूम्स होते हैं वो यूजुअली बहुत देर तक लास्ट करते हैं, तो वो सेम चीज़ इनके परफ्यूम के अंदर भी देखी गई है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो लास्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओकेजन्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कैजुअल वेयर सेंट है। थोड़ा सा अगर आप इसको फॉर्मल ओकेजन्स के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया या कोई वेडिंग हो गई, तो उसके ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से वेयर किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, इस परफ्यूम के रिलेटेड मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन हो।
और वो इन्फॉर्मेशन या वो फैक्ट ये है कि अब जैसे इसका नाम है मस्क शाही, जब आप इसे लगाएंगे हो सकता है कि ये परफ्यूम आपको बहुत हद तक ऐसे परफ्यूम्स की याद दिलाए जो आपने हो सकता है पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्मेल ज़रूर किए होंगे। और इस खुशबू के बारे में कोई भी ऐसी यूनिक बात नहीं है, ये बहुत ही एक जेनरिक और कॉमन टाइप सी खुशबू है, लेकिन बहुत एजेस से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है और बहुत सारे लोग इसको आज की डेट में भी पसंद करते हैं। और यही मुझे एक कारण लगता है कि आज की डेट में जितने ब्रांड्स हैं, जितनी कंपनीज हैं, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो इस परफ्यूम को या इस खुशबू को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो ये यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी अजमल का मस्क रिजाली स्मेल किया हो तो ये बहुत हद तक वैसा स्मेल करता है। अब अगला बात करें इनके कैंडी लेदर परफ्यूम के बारे में। अब गाइज मैं इसकी पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन को यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज वो मोर और लेस सेम ही है पहले वाले परफ्यूम के साथ। डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू इट्स नोट्स, अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूं उससे पहले मैं आपको इसकी सेंट प्रोफाइल बताना चाहता हूं। तो जो कैंडी लेदर है ये बेसिकली फ्लोरल है, स्वीट है, लेदरी है और वुडी है। अब जैसे इसका नाम है कैंडी लेदर, कैंडी समवेयर मीन्स स्वीट और लेदर, तो मेजॉरिटी तौर पर मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम के लिए आपको इसके अंदर स्वीट और लेदर की खुशबू आने वाली है और थोड़ा सा आपको इसके अंदर वुड का हिंट मिलने वाला है। अब जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो जो इसका पहला इंप्रेशन है उसमें आपको फ्लोरल नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली द नोट्स ऑफ रोज, और उस रोज के साथ आपको हल्की सी स्वीटनेस भी स्मेल करने को मिलेगी। तो जब ये परफ्यूम थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, अपनी ड्राई डाउन स्टेज पे आ जाएगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपको इसके वुड नोट्स का एक्सपीरियंस होगा। और वुड नोट्स को भी अगर पर्टिकुलरली बताऊं तो आपको इसके अंदर ऊद का एक्सपीरियंस होगा। अब ऊद के नोट्स के साथ आपको कहीं ना कहीं थोड़े से लेदर नोट्स का भी एहसास होने वाला है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको इसके समन्वय बताऊं, थोड़ी सी समरी बताऊं इस परफ्यूम की, तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी तौर पर फ्लोरल नोट स्मेल करने को मिलेंगे, ऊद के नोट स्मेल करने को मिलेंगे और बैकग्राउंड में आपको वो कड़वी कड़वी खुशबू, वो थोड़ी सी कड़क खुशबू आपको आती रहेगी जो कि होगी लेदर की। अब सिंस इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नोट्स को यूज़ किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोज़ का नोट है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी है, ऊद का नोट है, जो वुड का नोट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और लेदर इटसेल्फ ऑल्सो इज़ अ वेरी हैवी नोट। तो इसका बताने का जो पर्पस है वो ये है कि आप इसकी लास्टिंग के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिकॉज इसकी जो लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस परफ्यूम को यूज़ करने का एक सही वक्त है, सही टाइम है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली मोर ऑफ इज़ अ विंटर परफ्यूम। अगर आप इसको सर्दियों में लगाएंगे, जिस तरीके के वार्म एलिमेंट्स को, वार्म नोट्स को इसके अंदर यूज़ किया गया है, तो सर्दियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको गर्मियों में यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से ये एक इवनिंग वेयर है। आप लाइक शाम को जाइए जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, या कहीं एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एसीज चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये खुशबू आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगी। अब इसकी खुशबू के बाद फटाफट से बात करते हैं एज की, ओकेजन्स की, इसकी परफॉर्मेंस की, और ये किसका क्लोन मुझे लगता है। तो अगर एज की बात करूं, मेरे हिसाब से द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 27 और 30 ईयर्स, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मैच्योर्ड खुशबू है। तो ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, थोड़ा जो यूथ है, जो टीन एजर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको ये खुशबू इतनी ज़्यादा अपील ना करे। अगर ओकेजन्स की बात करूं तो वो भी मैं पहले कवर कर चुका हूं। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फॉर्मल वेयर है, और फॉर्मल वेयर के हिसाब या फॉर्मल वेयर के अलावा मुझे कोई भी और मौका नहीं दिखता है। परफॉर्मेंस भी मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं कि इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रोजेक्शन की बात करूं तो 2 से 3 घंटे के आसपास बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करता है और बहुत हैवी क्लाउड बनता है इस फ्रेग्रेंस का। अब मेरे हिसाब से ये क्लोन है, आप क्लोन बोल सकते हैं, इंस्पायर्ड बाय बोल सकते हैं, या बहुत हद तक वैसा स्मेल करता है। तो मेरे हिसाब से ये क्लोन है डियोर के ऊद रोजवुड का, क्योंकि ये उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसकी खुशबू की जो प्रीमियमनेस है, सिमिलैरिटी है, वो बहुत हद तक ऊद रोजवुड जैसी ही है। अगर ऊद रोजवुड की बात करूं, कीमत की बात करूं पर्टिकुलरली, तो इसकी जो कीमत है आज की डेट में वो ऑलमोस्ट 28,000 रुपए के आसपास है। सो इफ यू वांट टू ट्राई दैट नीश फ्रेग्रेंस इन लेस बजट और आप उसका बहुत अप क्लोज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको हेवन दुफ्त के कैंडी लेदर के साथ ज़रूर जाना चाहिए, अगर आपको वैसी खुशबुओं का शौक है तो फ्रेंड्स अब आखिर में बात करते हैं इनकी कीमत की। वैसे तो जो मेरे हाथ में अभी बॉटल्स हैं ये 50 ml की हैं, और जो 50 ml की MRP इन्होंने रखी है वो ऑलमोस्ट 850 रुपए के आसपास रखी है। लेकिन अगर आप इनको इनकी वेबसाइट से खरीदते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपको 640 रुपए के आसपास पड़ेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग बजट क्लोन्स ढूंढ रहे हैं या जो बजट खुशबुएं ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये प्राइस थोड़ा सा
ज़्यादा हो, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 50 ml की प्राइस आपको 640 रुपये मिल रही है, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू लेवल अप योर गेम ऑफ फ्रेग्रेंसेस, थोड़ा सा आप प्रीमियम कैटेगरी के अंदर उतरना चाहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से एक जस्टिफाइड प्राइस है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो, जो कि एक इंडियन ब्रांड हाउस नेम्ड एज हेवन दुफ्त, उनके 2 परफ्यूम्स मस्क शाही और कैंडी लेदर के रिव्यू के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे हो सकता है यूट्यूब हमें उतने ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं तक शेयर भी कीजिए, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दीज हिडन जेम्स। और ये करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।